महाभारत ऐतिहासिक काव्य होते हुए भी आर्ष काव्य है। यह अनेक महाकाव्यों तथा अन्य काव्यों का उपजीव्य काव्य है। साहित्य में महाभारत को आधार मानकर अनेक रचनाएं रची गई हैं। उनमें से किरातार्जुनीयम भी एक ऐसी कृति है। इस महाकाव्य की कथावस्तु मूलतः महाभारत से ग्रहण करने पर महाकवि ने अपनी काव्य कल्पना से महाकाव्य में चार चांद लगा दिए हैं। उन्होंने यत्र तत्र परिवर्तन तथा परिवर्धन कर कथा में मौलिकता एवं रोचकता का संचार किया है। महाभारत की अनेक घटनाओं में से एक सामान्य घटना अर्जुन का दिव्यास्त्र के लिए तप करना और शिव द्वारा प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र प्रदान करना आदि को लेकर कवि ने 18 सर्गों का विशालकाय महाकाव्य लिख डाला। अतः परिवर्तन तथा परिवर्धन अपेक्षित ही था। मूल कथा से किरातार्जुनीयम की कथा में कहाँ विभेद है, ये द्रष्टव्य है। महाभारत में ये कथा वन पर्व के अर्जुनाभिगमन नामक उपपर्व 27वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय तक अर्थात 14 अध्यायों में वर्णित है। किरातार्जुनीयम 18 सर्गों का उत्कृष्ट महाकाव्य है। 27वें और 28वें अध्याय में द्रौपदी युधिष्ठिर से उनके क्रोध को उद्दीप्त करने हेतु कठोर वचन कहती है और युधिष्ठिर क्रोध का परित्याग कर शांति धारण करने को कहते हैं। 30, 31 एवं 32वें अध्याय में भी द्रौपदी और युधिष्ठिर का वार्तालाप है। 34 से 36 तक भीम एवं युधिष्ठिर का वार्तालाप है, किंतु इसमें युधिष्ठिर का कथन इतना प्रभावपूर्ण नहीं है। दूसरी तरफ किरातार्जुनीयम के प्रथम और द्वितीय सर्ग में द्रौपदी, भीम और युधिष्ठिर के संवादों के कारण कथानक का प्रारंभिक भाग अत्यंत प्रभावपूर्ण एवं सजीव हो उठा है। महाकाव्य में युधिष्ठिर के मुख से राजनीति के उच्च सिद्धांतों का प्रतिपादन कराया गया है। यथा सहसा विदधीत न क्रिया। 36वें अध्याय में व्यास जी का आगमन होता है। किरातार्जुनी के तृतीय सर्ग में व्यास जी का महाराज युधिष्ठिर जी को उपदेश देना कवि की स्वयं की कल्पना है। मूल कथा में अर्जुन मंत्र बल से इंद्रकील पर्वत पहुंचते हैं, जबकि महाकाव्य में वे व्यास की आज्ञा से यज्ञ द्वारा इंद्रकील पर्वत पर पहुंचते हैं। मूल कथा में व्यास मुनि ने युधिष्ठिर को मंत्र परीक्षा दी है तथा युधिष्ठिर द्वारा अर्जुन को मंत्र दिया गया है। किरात में व्यास जी द्वारा ही अर्जुन को मंत्र दीक्षा दी गई है। महाभारत में ऐसा उल्लेख नहीं है। अर्जुन के मार्ग में आए हुए गंधमादन हिमालय इंद्रकील पर्वतों का वर्णन किरातार्जुनीयम को महाकाव्यत्व प्रदान करता है। महाभारत में किरात में अर्जुन की तपश्चर्या से चराचर प्रभावित होता है, ये भी वर्णित नहीं है। मूल कथा में तपस्यारत अर्जुन को इंद्र ने तप से विरत होने का उपदेश दिया है, जबकि किरात में इंद्र अर्जुन की तपश्चर्या से बहुत प्रसन्न होते हैं और तप के परीक्षणार्थ गंधर्व एवं अप्सराओं को भेजते हैं। मूल कथा में इंद्र और अर्जुन का वार्तालाप अर्जुन को तप से विरत करने के लिए है। किरात में भारवी ने 11वें सर्ग में इंद्रार्जुन संवाद द्वारा निवृत्ति मूलक संन्यासवाद का खंडन कर प्रवृत्ति परक व्यवहारवाद की स्थापना की है। मूल कथा में अर्जुन और कैरात पर्वत पर कठोर तप करते हैं, जिसके विषय में शंकर भगवान और मुनिगण आपस में वार्तालाप करते हैं। किरातार्जुनी में गंधर्वों के साथ अप्सराओं के विलासपूर्ण क्रीड़ा आदि के वर्णन ने महाकाव्य को प्रभावोत्पादक बना दिया है। इसमें कवि को संध्या, रात्रि, सुरत आदि का वर्णन करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया है। महाभारत में शिव और पार्वती तथा कुछ गणों के साथ किरात वेश में आते हैं। शिव और अर्जुन का मल्लयुद्ध होता है तथा पार्वती एवं गणमूक दर्शक होते हैं। किरात में कार्तिकेय के सेनापतित्व
में शिवसेना और स्वयं शिव का घोर युद्ध दिखलाया है और शिवसेना के अर्जुन द्वारा पराजय भी वर्णित है। तदंतर दिव्यास्त्रों का युद्ध होता है और फिर मल्ल युद्ध। इस प्रकार 15 से 18वें सर्ग तक इस युद्ध का सजीव चित्रण है। महाभारत में किरात वेशधारी शिव से युद्ध करता है। अर्जुन मूर्छित हो जाता है। मूर्छा निवृत्ति पर वह देखता है कि जो माला उसने प्रातः शिव पूजा करते हुए शिव की पार्थिव मूर्ति पर चढ़ाई थी वही उस किरात के गले में है। इससे अर्जुन भगवान शिव को पहचान लेता है। किरात में मल्लयुद्ध करते हुए उछलकर ऊपर की ओर जाते हुए भगवान आशुतोष के चरणों को अर्जुन अनायास ही युद्धार्थ रोकने के लिए पकड़ता है। इस स्थिति में आशुतोष स्वयं प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं और अर्जुन को उसका अभिष्ट प्रदान करते हैं। महाभारत के अनुसार महादेव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर अर्जुन स्वर्ग दर्शनार्थ जाते हैं। वहाँ से अपने परिवार में लौटते हैं। इस मध्य बहुत से आख्यान तथा उपाख्यानों का वर्णन मिलता है। इससे कथानक में शिथिलता आ गई है। लेकिन किरातार्जुनियम पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के बाद अर्जुन अविलंब अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ लौट आते हैं। महाभारत में भीमसेन का वर्णन उद्यत है। भारवी द्वारा वर्णित भीमसेन की राजनीति विचक्षण है।